लेकिन अगर हम देखें एक बिगिनर ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, जैसे आपने बताया बैक टू बैक अकाउंट ब्रीच हो रहे थे, उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में जब लॉस पे लॉस हो रहा था, पैसे जा रहे थे? लाइक उस टाइम पे ना आपको समझ में नहीं आता है, आपको ये रहता है कि मुझे फेस 1 फेस 2 क्लियर करना है। उस फोमो में आप क्या करते हो, गलत एंट्रीज लेते हो। सो मैंने फर्स्ट 10K का अकाउंट लिया था, वो ब्रीच हुआ था। देन अगेन मैंने 10 का लिया था, वो भी ब्रीच हो गया। मैंने अराउंड 8 से 9 अकाउंट ब्रीच कर दिए थे। मुझे प्रॉफिट करना होता है, मुझे वो लॉस कवर करना होता था। मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैं जब इतने ऐसे लग रहे हैं, मेरे इतने लॉस हो रहे हैं, ढूंढते रह गया था मैं कहाँ गलत हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस मुझे इतना था, अकाउंट ब्रीच हुआ तुरंत तत्काल मुझे दूसरा अकाउंट चाहिए, मैं नहीं रह पाता था उसके बगैर। मैं टेंशन में आता था कि यार लॉस हो गया, मैं किससे शेयर करूँ, क्या करूँ, मैं नहीं बता पाता था। एंड मुझे ना एक मौका मिला था मुंबई में TFL क्लब मीटअप में, विराज भैया के साथ, ऋषि भैया के साथ, मेंटोर्स के साथ मैंने बैठ के डिस्कस किया है अपने स्ट्रेटेजीज, वे एम आई गोइंग रॉन्ग। लेकिन मुझे एक रोड मैप दो। तो मुझे ना सीजन 3 से रोड मैप मिला है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। सीजन 3 के बाद सीजन 4 तक इतना इंप्रूवमेंट आया था, इवन आई वाज पे आउट तक आ गया था मैं। सो आपके लिए कौन सी प्रॉप फर्म रही है जो आपके लिए बहुत सही रही है? मेरे लिए तो फंडिंग रॉक अच्छा रहा है। मुझे वो सीजन 4 पे मिला था TFL क्लब से 100K का अकाउंट। वो लाइव मनी है आपके लिए। अब आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, नाउ यू आर मेकिंग प्रॉफिट विथ इट। आपको कभी कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, यार 20% निकाल कितना अमाउंट मुझे आएगा, मुझे कब पे आउट आएगा। आपको डेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ उनके डैशबोर्ड में दिख जाएगा। एक बार बीच में ना कुछ उन्होंने अपडेट किया था, अपग्रेड किया था अपने ऐप में, तो मुझे ना कुछ दिक्कतें आ गई थी। तो तुरंत मैंने स्क्रीनशॉट डाली सपोर्ट टीम को कि यार मैं बता नहीं सकता, विद इन ए डे मेरा अकाउंट सो स्मूथ, क्योंकि सपोर्ट टीम इतनी अच्छी। मैं आई डोंट नो अबाउट द अदर परफॉर्म, बस दिस परफॉर्म गिव्स मी सपोर्ट टीम टू गुड। एंड फंडिंग रॉक ने वो दिया है। द मेन थिंग आई लव अबाउट देम इज द सपोर्ट टीम, दे आर टू गुड। मैं इतना ब्लेस्ड था कि शुरू में ही मैंने फेस 1 क्लियर कर दिया था। देन धीरे 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 ऑलमोस्ट 15 डेज में मैंने फेस 2 भी क्लियर कर दिया था। अब सीजन 5 में चलो वुमेन्स का था तो नहीं आ पाए, उसमें भी भैया से रिक्वेस्ट करा था, भैया आ सकता हूँ क्या? भैया वाले नहीं, ये वुमेन्स क्लब है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, सीजन 6 में आते। मेरी जर्नी ना फैमिली हो गई मेरे लिए अब TFL क्लब। अब किसी ने सोचा नहीं होता है कि वो एक ट्रेडर बनेगा। हाउ डिड यू स्टार्ट? मैंने भी नहीं सोचा था कि आई विल बी द ट्रेडर। सो मुझे तो 8 मंथ्स हुए ट्रेडिंग करते हुए। एंड आई स्टार्टेड विथ, मैंने यूट्यूब देखे थे। एंड मुझे ना एक मौका मिला था मुंबई में TFL क्लब मीटअप में। बोले चलो चलते हैं। तो एज सुन एज हमको पता चला कि एक ट्रेडर्स का मीटअप हो रहा है, सो आई वाज लेट्स गो, कुछ सीखते हैं भाई, इतना चल रहा है ट्रेडिंग का तो चलते हैं यार। TFL क्लब है, हमने पूरा प्रोफाइल चेक किया था कि यार दे आर द बेस्ट, एक बार एक्सप्लोर करते हैं। एंड जैसे वहाँ गए थे, ऋषि भाई हमको मिले थे। तो ऋषि भाई से हमने मिला था, मेरे एकदम शौक हो गया था यार। ऋषि भैया हम इंस्टाग्राम पे देखे थे, लाइव देखे तो ऋषि भाई ने बोला था कि हाय आप कैसे, बोला वी आर फ्रॉम हैदराबाद, हम लोग बिगनर्स है, तो हम कुछ सीखने आए यहाँ पे। सो फिर विराज भैया मिले, फिर वहाँ से हमारी बॉन्डिंग हुई थी TFL क्लब के साथ। फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। देन जैसे मुंबई का मीटअप ख़त्म हुआ, फिर एक पोस्ट आया था कि गोवा में मीटअप होने वाला है फॉर ट्रेडर्स। देन वी वर चलते यार, 5 डेज का ट्रिप है, विल बी सो मच फन। मेंटोर्स आ रहे थे, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेंटोर्स से। ट्रेडर्स तो आ ही रहे हैं, तो मतलब मेंटोर से कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। देन वी वेंट टू गोवा, वहाँ हम रोहित भैया से मिले, आनंद राजन आया था, पुष्पक भाई ने आया था, सौम्या एंड ऋषि भैया का भी सेशन हमने ज्वाइन किया था। वहाँ इतना सब कुछ सीखने को मिला था कि इतना हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग अकाउंट ब्रीच पे ब्रीच करने लग गए थे, हमको पता नहीं चला था कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। आफ्टर कमिंग टू सीजन 3 आई हैव क्लियर्ड माई अकाउंट्स। मैंने अपने अकाउंट्स क्लियर किया है। मैंने भैया के साथ बैठ, विराज भैया के साथ, ऋषि भैया के साथ, मेंटोर्स के साथ मैंने बैठ के डिस्कस किया है अपने स्ट्रैटेजीज कि यार जब मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ मेरा SL हिट होता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी प्रॉफिट होता है, वे एम आई गोइंग रॉन्ग। मुझे एक रोड मैप दो। तो मुझे ना सीजन 3 से रोड मैप मिला है कि आप ऐसे करो बोल के। देन सीजन 4 हुआ था मसूरी में। जैसे मसूरी गया था, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम लाइव अकाउंट ऑफ 5K।
मेरा पे लाइक सीज़न 3 के बाद सीज़न 4 तक इतना इम्प्रूवमेंट आया था उनके साथ डिस्कस करने के बाद। एक रोड मैप मिला था सीज़न 3 में, एंड सीज़न 4 में मैंने अपनी जर्नी ऑलमोस्ट लाइक लाइव अकाउंट तक आ गई थी। इवन आई वाज लाइक पे आउट तक आ गया था मैं। लेकिन अगर हम देखें एक बिगिनर ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, अगर मैं वो जानना चाहूँ, जैसे आपने बताया बैक टू बैक अकाउंट ब्रीच हो रहे थे, उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में जब लॉस पे लॉस हो रहा था, पैसे जा रहे थे, पैसे तो घर से ले रहे होंगे जी। वो बताओ क्या क्या चल रहा था उसमें? लाइक उस टाइम पे ना लाइक आपको समझ में नहीं आता है। आप आपके सेटअप पे बैठते हो, आपको ये रहता है कि मुझे फेस 1 फेस 2 क्लियर करना है। उस फोमो में आप क्या करते हो, गलत एंट्रीज लेते हो। जैसे मानो मेरी ये गलती थी, मैं एक दिन में ना 5-5, 6-6 बार ट्रेड करता था। लाइक मुझे लाइक सुकून नहीं मिलता था। मैं जब इतने ऐसे लग रहे हैं, मेरे इतने लॉस हो रहे हैं, मुझे प्रॉफिट करना होता है, मुझे वो लॉस कवर करना होता था। उसी चक्कर में मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाता। एंड देन मैंने इतने अकाउंट ब्रीच किए थे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ये नहीं पता था कि पेशेंस, साइकोलॉजी, ये कुछ पता नहीं था। लाइक ये मीटअप्स में आने के बाद ये पता चला कि एक्चुअली ये सब डिसिप्लिन से होता है। जो डिसिप्लिन हमारे में है वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में भी लगती है। सो मैंने ना अपनी पूरी डिसिप्लिन उसमें लगाया था। लाइक मुझे पता चल गया था कि इतने अकाउंट्स ब्रीच करने के बाद कि क्या करना है इसमें। तो यार लाइक पेशेंस, साइकोलॉजी और जितना शांत से बैठोगे तो ही अकाउंट क्लियर हो पाएगा। अगर आप फोमो में कर दोगे तो आपके अकाउंट्स ब्रीच होते रहेंगे, आप पेरेंट्स से पैसे लेते रहोगे, आप कभी लाइक कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका एक दिन में का अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी जाता, आई वुड सजेस्ट कि जस्ट अकाउंट डिलीट कर दो, भले सुबह वापस डाउनलोड कर लेना, बस वापस ट्रेड मत करना। अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो इट्स फाइन, एक्सेप्टेड, एंड नेक्स्ट डे मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, जस्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डे। घर वालों से गालियां पड़ी हैं कभी इसी बात को लेकर? घर वालों से लाइक मैंने पता चलने ही नहीं दिया था। लाइक बस इतना बोलता था, डैड कपड़े खरीदने हैं, डैड मैं बाहर जा रहा हूँ, उनसे बस ऐसे बोल के मैं पैसे लेता था। बट द डे दे नो कि लाइक माई सन, लाइक मेरा बेटा प्रॉफिट कर रहा है, मैंने एक दिन बैठ के मॉम डैड से बात की थी, दीदी और से बात की थी कि डैड मैं ये कर रहा हूँ। उनको पता भी नहीं था, मैं पता चलने भी नहीं दिया था, क्योंकि पता है मॉम डैड गुस्सा तो करेंगे, इतने सारे अकाउंट्स ब्रीच किए तूने। सो मैंने एक दिन मॉम डैड से बोला, मॉम ये है, मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम अ ट्रेडर, मैं पिछले 8 महीने से कर रहा हूँ ये चीज़। तो डैड वाज लाइक कि ठीक है, तुझे ठीक लग रहा है तो यू कैरी ऑन। लाइक डैड का बिजनेस है, बट डैड ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। जिस दिन मैंने बताया था कि आई एम डूइंग ट्रेडिंग, डैड मुझे ना कॉल करते थे ना कुछ, बस इतना बोलते थे कि क्या ऑफिस चले गया, क्या काम पे अपना काम कर रहा है क्या। मॉम भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। लाइक मुझे मॉम डैड से सपोर्ट मिला है, मुझे मेरे बहनों से भी सपोर्ट मिला है कि नहीं भाई तू कर, हम तेरे साथ हैं, डर मत, कुछ भी होता है, वी आर हियर। सो मुझे मेरे फैमिली से मिला था, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है वो चीज़। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लॉस कर रहे होते हो जी, और वो आप बता नहीं पाते हो। वो कोई ऐसा दिन याद है जो रात नहीं भूलते आप? मैंने बहुत बार लॉस किया था, मैं नहीं बता पाता था। मैं उस टाइम पे क्या करता, लाइक एक फॉर्म, लाइक मैं टेंशन में आता था कि यार लॉस हो गया, मैं किससे शेयर करूं, मैं क्या करूं। तो मैं सजेस्ट करूँगा ट्रेडर के साथ ना एक बंदा हो जो ट्रेडर हो, और एक अगर दोस्त हो कि आप शेयर कर सको कि यार आज नुकसान हो गया है यार, कैसे करे यार। आप अकेले बैठे रहोगे तो आप टेंशन में रह के प्रेशराइज हो जाओगे, यार नुकसान हो गया यार, तब प्रॉफिट किया था फिर नुकसान हो गया था। मैं कुछ नहीं करता हूँ, जब नुकसान होता है अपने भाई को लेता हूँ और बाहर जाता हूँ, कहीं घूम फिर के आ जाता हूँ, फिर नेक्स्ट डे के लिए मैं अपना सेटअप रेडी करता हूँ कि कोई बात नहीं, आज हमने इतना नुकसान किया है, कोशिश करते इसका 50% तो हम बना लेंगे नेक्स्ट डे। बस उसी में ही रहता हूँ मैं, कभी फोमो में आके टेंशन लेके बैठता नहीं हूँ। पहले बैठता था जब मैं अकाउंट डिलीट करता था, अब लाइव आने के बाद आई एम टोटली काम। ट्रेडिंग में कामनेस काम आएगी, जितना आप काम रहोगे, जितना पेशेंस ही रहोगे, उतना प्रॉफिट आप कर पाओगे। आप टेंशन में रह के, प्रेशराइज रह के आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको टोटली आपका पूरा माइंड उस पर रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या की एज ए ट्रेडर आपने? सबसे बड़ी गलती ऐसा देखा जाए तो मैं घर पे बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ। आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट घर पे बैठ के ट्रेडिंग नहीं होती है, विच इज़ माई गलती। मैंने अकाउंट्स सारे ब्रीच घर पे बैठ के किए। एज ए ट्रेडर आप कोई अच्छी जगह ढूंढो कि जहाँ पे ऐसे लाइक कॉफ़ी शॉप हो गए, कैफ़ेस हो गए, जहाँ पे आपको पीस मिले, शांति मिले, जहाँ आप अकेले हो।
तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती ये है कि सब घर पे बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, घर पे ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। कोई अच्छी जगह ढूंढो पास में, वहाँ पे भी तो शांति मिल सकती है अगर आप चाहो। ऐसा क्यों लगता है आपको? लाइक घर पे होते हो तो ना काम देते हैं, फिर मॉम और काम करती है घर पे, बर्तन की आवाज़ आती है, बच्चे घर पे होते हैं, तो अब डिस्टर्ब होते हो, अब टोटल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जैसे डैड ने बोल दिया यार बैंक का काम है करके आ जाओ, सीए का काम है करके आ जाओ, अब नहीं कर पाते। कभी इसने फ़ोन करेगा, उसने फ़ोन कर दिया। सो आप एज अ बिगिनर ट्रेडर ये कहना चाहते हो ये भी एक फुल टाइम जॉब की तरह काम करता है। जब आप ये कर रहे हो चाहे 4 या 5 घंटे, उस टाइम लाइक लोग अक्सर कहते हैं ये तो कभी भी चलते फिरते किया जा सकता है, तो ये ऐसे नहीं चलता है? नहीं चलता है, बस चलते फिरते इज लाइक जैसे मान लो आप एशियन स्टेशन में हमने अपना प्रॉफिट बना लिया है, अब उससे कि पूरा दिन फ्री हो ना, अब कुछ और करो। चलते फिरते ट्रेडिंग हो ही नहीं पाती। मैं खुद चलते फिरते इतना नुकसान किया हूँ। मैं लाइक कैफे तक जाता हूँ, मैं ट्रेडिंग करते हुए जाता हूँ, मेरा नुकसान होता है। जब तक मैं अपने कॉफी शॉप में बैठ के ना करूँ तो मेरा नहीं हो पाता है। चलते फिरते कभी ट्रेडिंग नहीं होता है, होता होगा भाई, लेकिन मेरे केस में इट्स लाइक नो। एक प्रॉप फर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर ट्रेडर के लिए, जर्नी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हाउ डिड यू चूज योर फर्म्स और कहाँ पर पहुंचे आप? लाइक मैंने स्टार्ट किया था 10K अकाउंट से फर्स्ट टाइम जब मैं स्टार्ट कर रहा था। सो वो अराउंड लाइक 15-20 डेज चला था। तो उसमें एक्चुअली मैंने गलती कर दी थी, ड्रॉ डाउन मुझे पता नहीं था फर्स्ट टाइम, मतलब न्यू थिंग थी परफॉर्म, मुझे नहीं पता था कि ड्रॉ डाउन क्या है क्या नहीं है। मैंने बगैर रुस जाने बस इतना देखा था कि आपको सो एंड सो अमाउंट में आपको अकाउंट मिल रहा है 10K का। अब लाइव कैपिटल तो 10K लगा नहीं सकते हो, तो परफॉर्म्स बेस्ट फॉर द बिगनर्स। सो मैंने फर्स्ट 10K का अकाउंट लिया था, वो ब्रीच हुआ था। देन अगेन मैंने 10 का लिया था, वो भी ब्रीच हो गया। अगेन आई स्टार्टेड लाइक यार 10K पे 10K उड़ाया जा रहा है, वही अमाउंट में लाइक मुझे 5K के 2 अकाउंट्स मिल रहे हैं सेम अमाउंट। अगर मैं 2 अकाउंट लेता हूँ, अगर एक ब्रीच होता है तो एक अराउंड मेरे पास है बैकअप के लिए कि अगर एक ब्रीच हो रहा है तो एक दूसरे में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड विद दिस। मैंने अराउंड लाइक 8 से 9 अकाउंट ब्रीच कर दिए थे बस। 5K के 10K के 50K के मैंने इतने ब्रीच किए अकाउंट, इतने बार मतलब इतने धक्के खाए कि लाइक मैं ढूंढते रह गया था मैं कहाँ गलत हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस मुझे इतना था अकाउंट ब्रीच हुआ तुरंत तत्काल मुझे दूसरा अकाउंट चाहिए। मैं नहीं रह पाता था उसके बगैर, मैं रह ही नहीं पाता था बगैर ट्रेडिंग करे, मैं रह ही नहीं पाता बगैर चार्ट देखे। मुझे इतना हो गया था कि देन स्लोली अकाउंट्स क्लियर होने लगे, देन पे आउट्स आने लगे एंड या परफॉर्म्स आर बेस्ट फॉर द बिगनर्स। राइट। सो आपके लिए कौन सी प्रॉप फर्म रही है जो आपके लिए बहुत सही रही है? लाइक मेरे लिए तो फंडिंग रॉक अच्छा रहा है। लाइक मेरे हिसाब से मुझे वो सीज़न 4 पे मिला था TFL क्लब से 100K का अकाउंट। सो लाइक उसमें भी ना लाइक डर लगता था कि यार अभी तक मैं कभी 100K के अकाउंट में कभी ट्रेड किया ही नहीं है मैंने। तो ना मैंने फर्स्ट उसके रूल्स जाने, सब जाने, देन धीरे धीरे मुझे अराउंड लाइक ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया था उसको लाइव करने में। मैं इतना ब्लेस्ड था कि शुरू में ही मैंने फेस 1 क्लियर कर दिया था। मैं इतना खुश हुआ था जब फेस 1 का सर्टिफिकेट आया था मुझे फंडिंग रॉक से कि यू हैव बीन क्लियर्ड योर फेस 1। देन फेस 2 में इतनी दिक्कत आई थी जिसके में मुझे कुछ 5-6 कुछ बनाने थे, तो उसमें मैंने गलती कर दी। क्योंकि वहाँ पे मैंने एक गलती क्या की थी, मुझे कॉन्फिडेंट आ गया था यार फेस 1 तो यूँ क्लियर हो गया, यार फेस 2 तो क्या ही है। देन मैंने वहाँ गलती कर दी, अपनी साइकोलॉजी पूरी ख़राब कर दी, अपना पूरा बिहेवियर ख़राब कर दिया था। देन धीरे धीरे लाइक ऑलमोस्ट लाइक 15 डेज में मैंने फेस 2 भी क्लियर कर दिया था। जैसे फेस 2 क्लियर हुआ, जैसे मेल आया कि यू हैव बीन लाइव्ड अकाउंट, आई वुड से कि एक 100K अकाउंट लाइव करना वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने 100K लाइव कर दिया है। वो लाइक लाइव मनी है आपके लिए। अब आप जो भी ट्रेड कर रहे हो नाउ यू आर मेकिंग प्रॉफिट विद इट। सो कितना प्रॉफिट बनाया था और पे आउट मिला? मैंने देखा जाए तो बैक टू बैक अराउंड लाइक $1,700 समथिंग कुछ चेंज था। देन सेकंड पे आउट मेरा 1,600 चेंज कुछ था एंड द थर्ड पे आउट वाज अराउंड लाइक $1,100 समथिंग कुछ चेंज था। एंड अभी और एक पे आउट है मेरा, वो भी कुछ अराउंड रेडी हो रहा है। सो बैक टू बैक पे आउट्स मार रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं उनसे।
तो क्या क्या अच्छा लगा आपको फंडिंग रॉक एक बिगिनर्स के लिए किस तरह से आपको लगता है कि क्यों अच्छा है, और आपको क्या क्या अच्छा लगा? फंडिंग रॉक इज लाइक आपको पे आउट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, उनकी सपोर्ट टीम इतनी अच्छी है, आपको 24/7 आपको सपोर्ट टीम खड़ी है आपके लिए। एक बार बीच में ना कुछ उन्होंने अपडेट किया था, अपग्रेड किया था अपने ऐप में, तो मुझे ना कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो तुरंत मैंने स्क्रीनशॉट डाली सपोर्ट टीम को कि यार मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है मेरे अकाउंट के साथ। दे वर लाइक अराउंड लाइक 1 or 2 hours में मुझे मेल आ गया कि योर टिकट हैज़ बीन ओपन, वी आर वर्किंग ऑन योर अकाउंट, कि आपकी क्या दिक्कत है। मैं बता नहीं सकता, विद इन ए डे मेरा अकाउंट सो स्मूथ, आपको ना साफ साफ दिखेगा आपका ये प्रॉफिट है, आपका ये स्प्लिट है और आपका पे आउट डेट ये है। आपको कभी कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा यार 20% निकाल कितना अमाउंट मुझे आएगा, मुझे कब पे आउट आएगा, आपको डेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ उनके डैशबोर्ड में दिख जाएगा आपको। सो आप बैक टू बैक फंडिंग रॉक के साथ ट्रेड कर रहे हैं अकाउंट्स में? यप, उन्हीं के साथ ही मैं कर रहा हूँ अभी। ओके, कितने ट्रेडिंग कर चुके हैं आप और कितने अकाउंट्स ले चुके हैं? एक्चुअली मैं तो अभी एक है, अभी और 2 लेने का सोच रहा हूँ 100K के। अभी जैसे पे आउट आएगा मेरा तो वही प्लान है कि मुझे और एक 100K लेना है, उसे भी लाइव करना है। एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि सपोर्ट टीम इतनी अच्छी। मैं आई डोंट नो अबाउट द अदर परफॉर्म, बस दिस परफॉर्म गिव्स मी लाइक सपोर्ट टीम टू गुड। मेन थिंग होती है परफॉर्म में, सपोर्ट टीम आपको चाहिए। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, पे आउट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बट सपोर्ट टीम मैटर करता है बहुत, क्योंकि आप फंस जाते हो गई तो आपके पास ना कोई जगह नहीं होती या कोई लोग नहीं होते कि आप डिस्कस कर सकते हो यार मैं फंस गया हूँ मुझे निकालो। आपको उस परफॉर्म की सपोर्ट टीम ही आपको उस दिक्कत से हटा सकती है और कोई नहीं। एंड फंडिंग रॉक ने वो दिया है। द मेन थिंग आई लव अबाउट देम इज द सपोर्ट टीम, दे आर टू गुड। एज अ बिगिनर ट्रेडर बहुत सारे लोग आपको जो देख रहे होंगे जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो बस यही बोलूँगा कि गो विद द छोटे अकाउंट्स, लाइक स्मॉल अकाउंट्स लो, 5K के 10K के, उसमें ट्रेड करो और तो लाइक बैक टेस्टिंग करो आप। द फर्स्ट थिंग इज पेशेंस और बिहेवियर, ये मेन है ट्रेडिंग। अगर ये दोनों आपके पास हैं देन यू आर लाइक, आपको बैक नहीं देखना पड़ेगा, आपके अकाउंट्स भी क्लियर होंगे। आप कहाँ गलत जा रहे हो एक बुक में मेंशन करो कि आज मैंने ये ट्रेड ली है, इसमें ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की है, यहाँ मैंने गलती की है, यहाँ मैं सही जा रहा हूँ। देन अगेन बैक टेस्टिंग करो, अगेन जस्ट नोट इट डाउन इन द बुक, एवरी सिंगल डे राइट डाउन, एक बुक एक पेन एवरी ट्रेडर शुड हैव, कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, आप लिखो उसमें। अब होमवर्क करो, जैसे कि स्कूल में होमवर्क करते थे एज सेम एज ट्रेडिंग में भी आपको होमवर्क लगेगी। तो आप करो कि मैंने यहाँ गलती की है, मुझे ये सुधारना है, यहाँ मैं सही जा रहा हूँ तो ये ओके, दिस इज माई स्ट्रैटेजी। मैं तो बोलूँगा छोटे अकाउंट से जाना, कोई लाइफ फंड करके कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि परफॉर्म्स आर द बेस्ट। आप एक बार इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, फिर इसमें से पे आउट लो, फिर धीरे धीरे लाइव अकाउंट में शिफ्ट होना। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस मिले कि येस आई कैन डू दैट, आप शुरू से घर से पैसे मत लेना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है अभी लाइक ट्रेडिंग में कि बहुत लोगों ने घर से पैसे लिए हैं, उनके पेरेंट्स को दिक्कतें हुई है, उनकी फैमिलीज को दिक्कतें हुई है। सो मैं तो अवॉइड ही करूँगा एज ए बिगिनर, जस्ट मत जाओ। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत बताते हैं यार $500 डालो, $1000 डालो, ट्रेड विद अस, वी गोना गिव यू सिग्नल्स, वी गोना मेक यू प्रॉफिटेबल। बोलने वाले बहुत बोलेंगे, बट आपकी स्ट्रैटेजी आप पे ही काम करेगी और आपकी स्ट्रैटेजी मुझ पे काम नहीं करेगी, मेरी स्ट्रैटेजी आप पे नहीं करेगी, भले साथ में एंट्री क्यों ना ले ले, लेकिन आप अपने पे करो काम। लाइव अकाउंट आई वुड से नो, गो फॉर परफॉर्मेंस ऑफ 5K और 10K। ट्रेडफ्लुएंसर क्लब आएंगे अगली बार? बैक टू बैक 3 सीजन तो आया हूँ, मुझे तो अभी जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं तो अभी से पूछ रहा हूँ कि सीजन 7 है कहाँ, मुझे ये बता दो पहले ही, तो मैं आ सकूँ। नहीं, मेरी जर्नी ना फैमिली हो गई मेरे लिए अब TFL क्लब। अब सीजन 3 से लेके सीजन 4, अब सीजन 5 में चलो वुमेन्स का था तो नहीं आ पाए, उसमें भी भैया से रिक्वेस्ट करा था भैया आ सकता हूँ क्या, लाइक भैया बोले नहीं ये वुमेन्स क्लब है, चलो ठीक कोई बात नहीं, सीजन 6 में आते। सीजन 6 में आने के बाद भी बहुत लाइक मैंने सीजन 3 में ना कुछ बिगनर्स थे, कुछ 8 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे। सीजन 4 में कुछ फ्यूचर्स वाले थे और कुछ ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके थे। बट व्हेन इट कम्स टू सीजन 6, यहाँ एक से बढ़ के एक ट्रेडर था।
everyone was profitable, everyone was so peak, इतने पीक में थे कि मुझे इतना सीखने को मिला एंड कि उन्होंने लाइक ऑफर दिया था कि यार आप साथ में बैठ के ट्रेड करते हैं, आप आओ, लाइक इतना सब कुछ सीखने को मिला है ना सीजन 6 में यार, कसम से मैं वेट कर रहा हूँ सीजन 7 का कि वहाँ कितने और एक्सपर्ट्स आएंगे और कितने बड़े ट्रेडर्स आएंगे वहाँ पे।